अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आप देख रहे हैं सिंधी टीचर। मैं आपको बुनियादी सिंधी, बेसिक सिंधी, स्टार्टिंग सिंधी, सिंधी कायदे अलिफ से पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। उसके बाद हमने स्टार्ट किया है क्लास 3 टू क्लास 7 सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की हमने कंप्लीट कर दिए हैं। उनके अलग से प्लेलिस्ट बने हुए हैं, आप अपनी क्लास के मुताबिक जाके पढ़ सकते हैं। जो चैप्टर पढ़ेंगे उसका मुकम्मल उर्दू तर्जुमा करेंगे। उसमें जो भी एक्सरसाइजेज होंगे, क्वेश्चन आंसर, अल्फाज मायने, अल्फाज जुमले जो भी होंगे वो साथ साथ में सॉल्व करते जाएंगे। क्लास 7 सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के बाद हमने स्टार्ट किया है आसान सिंधी गाबा सिंधी। ये आसान सिंधी की ही बुक है, गाबा पब्लिशर्स की तरफ से है, इसीलिए हम इसे गाबा सिंधी बोलेंगे। इसमें क्लास 4 हमने स्टार्ट किया है। क्लास 4 में हम पिछली वीडियो में चैप्टर 13 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 14, जिसे सिंधी में सबक 14 पढ़ते हैं। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास चैप्टर का टाइटल है मकली जो सैर, मकली का सैर। मकली एक जगह का नाम है और जो का मतलब होता है काफ अलिफ का, और सैर का मतलब होता है सैर सफाटा करना, घूमना। उसके सैर के बारे में आज बताएंगे, सफ़र के बारे में। कदीम ज़माने में ठट्ठो सिंध जी गादी जो हिंद हो। पुराने ज़माने में ठट्ठा सिंध का दारुल खिलाफा था, दारुल हुकूमत था। कदीम ज़माने का मतलब होता है पुराने ज़माने, कदीम का मतलब होता है पुराना, ठट्ठो का मतलब होता है ठट्टा, जो एक शहर, एक ज़िला है शायद सिंध का, उसका नाम ठट्टा है। सिंध जी गादी जो हिंद हो, गादी जो हिंद का मतलब होता है दारुल खिलाफा था। हिते इलम हुनर ए व्यापार जा वड्डा मरकज़ उहा। यहाँ, इते का मतलब होता है यहाँ, इल्म, हुनर और तिजारत के बड़े मरकज़ कायम थे। व्यापार का मतलब होता है तिजारत, वड्डा मरकज़ बड़े मरकज़, कायम उहा का मतलब होता है कायम थे। टट्टे जे बादशाही मस्जिद, मकली जो कब्रिस्तान और कैंजरडींद मशहूर आहिन। टट्टे का बादशाही मस्जिद, मकली का कब्रिस्तान और कैंजर झील मशहूर है। टट्टे जी का मतलब होता है टट्टे का, मकली जो कब्रिस्तान, मकली का कब्रिस्तान, और कैंजरडींद का मतलब होता है कैंजर झील मशहूर हैं। बादशाही मस्जिद शाहजहां बादशाह टहराई हुई। बादशाही मस्जिद जो है उसे शाहजहां बादशाह ने बनवाया था। टहराई हुई का मतलब होता है बनवाया था। ये एक पिक्चर दी गई है, टट्टा शहर के एक पिक्चर ली गई है। ये शायद वहाँ पे कब्रिस्तान है और ये बादशाही मस्जिद है। मकली जो कब्रिस्तान पण कदीम आहे। मकली का कब्रिस्तान भी पुराना है। पिण का मतलब होता है बेहे चोटिए भी, कदीम का मतलब होता है पुराना, आहे का मतलब होता है बड़िए है। जेको हिक टुकरिए ते आहे। जेको एक, जो के एक पहाड़ी पर है। जेको हिक का मतलब होता है जो के एक, हिक का मतलब होता है एक, टुकरी का मतलब होता है पहाड़ी, ती का मतलब होता है पेरे पर, आहे का मतलब होता है बड़िए है, एक पहाड़ी पर है। अगोड़न, अमीरन, वजीरन, शहजादन, शहजादियन, बादशाहन एंड रानियन जो कब्रों पर हिन कब्रिस्तान में आहे। अगोड़े, अमीरों, वजीरों, शहजादन, शहजादा, शहजादी, बादशाह और रानियों के कब्रें भी उस कब्रिस्तान में हैं। पण का मतलब होता है बेचुटिए भी, हिन का मतलब होता है उस कब्रिस्तान में, आही का मतलब होता है कब्रिस्तान में है। मकली जे टुकरी का 45 किलोमीटर परे कैंजर नाली हिक मशहूर डिंद आहे। मकली की पहाड़ी से 45 किलोमीटर दूर कैंजर नामी एक मशहूर झील है। टुकरी का 45 मतलब के मकली के पहाड़ी से 45 किलोमीटर परे का मतलब होता है दूर, कैंजर नामी एक मशहूर झील है। इन्हीं डिंद जो नज़ारो मुल्कन में मशहूर आहे। इसी झील का नज़ारा मुल्कों में मशहूर है। सिंध जी बादशाह जाम तमाची, सिंध के बादशाह जाम तमाची, आई नूरीन महाणी और नूरी मचेरन, महाणी का मतलब होता है मचेरन, जो इश्क ब हिन डिंद सा ताल्लुक़ रखे। तो
सिंध के बादशाह जाम तमाची और नूरी मचेरिन का इश्क जो था वो भी इसी झील से उसका ताल्लुक रखता था। नूरी जी कबर विच डिंदमा आहे। नूरी की कबर जो है बीच झील में है, यानी कि झील के बीच में है। नूरी जी कबर, नूरी का कबर डींद विच मा आहे, यानी कि झील के बीच में है। विच का मतलब होता है बीच। मकली जूं समूरियून कब्रों ऐं मकबरा पुराने ज़मान जी पत्थर जा टयल आहे। मकली के तमाम कब्रें, समूरियों का मतलब होता है तमाम, कब्रें और मकबरे पुराने ज़माने की पत्थर जा टहल आहे का मतलब होता है कि पत्थर के बने हुए हैं। टहल का मतलब होता है बना हुआ। पत्तरन ते गुलकारी, पत्थरों पर नक्श निगारी। गुलकारी का मतलब होता है नक्श निगारी। पत्थरों पर नक्श निगारी जो तमाम सोहणों कम थियल आहे। नक्श निगारी का तमाम खूबसूरत काम किया गया है। थियल आहे का मतलब होता है किया है। किन कब्रन ते कुरान शरीफ जो आयतों किसी कब्र पर, यानी कि कुछ कब्रों पर कुरान शरीफ की आयतें, किन कब्रों थे मतलब कुछ कब्रों पर कुरान शरीफ जो आयतों, कुरान शरीफ की आयतें ऐं फ़ारसी माँ और फ़ारसी में इबारतों सोहनी अंदाज में लिखल आहे, यानी कि तहरीरें जो है फ़ारसी ज़बान में तहरीरें भी खूबसूरत अंदाज में लिखी हुई हैं। सोहने नमूने, सोहने अंदाज का मतलब होता है खूबसूरत अंदाज में लिखे हुए हैं। मश्क है हेठ डिनर सवालन जा जवाब दियो। 3 सवाल हैं, नीचे दिए हुए 3 सवालों के जवाब देने हैं जो कि कॉपी में किए हैं, इसी वीडियो में बताऊंगी। उसके बाद है सिंधी में तर्जुमा करियो। ये कुछ जुमले हैं, इनके सिंधी जुमले बनाने हैं हमें। नेक्स्ट है हेड डिनर लफ्ज़न जा जिद लिखो। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के जिद लिखने थे। कदीम का जिद हो जाएगा जदीद, यानी कि पुराना, फिर हो जाएगा नया। हाकिम महकूम, बादशाह गुलाम, सोहणो खोजो। सोहणो का मतलब होता है खूबसूरत दिलकश और खोजो का मतलब होता है बदसूरत। हेटियन जीतन जा सिंधी में नाला लिखो। ये जो नीचे अशरात दिए गए हैं इनको सिंधी में जीत कहते हैं और उर्दू में इनको हशरात कहते हैं। इनके नाम लिखने हैं सिंधी में। मैं आपको इस तरफ से बता दूंगी। ये टिड है जिसके बारे में हमने चैप्टर अभी पीछे पढ़ा था, पीछे एक चैप्टर भी है, चैप्टर 13। टिड यानी कि टिड्डी है ये। और ये है मक्खी, इसको सिंधी में मक्ख कहते हैं। इस तरफ मैंने लिख दिए हैं मीम काफ मक्ख, और इसको इस तरह से लिखेंगे टिड। ये टिड्डी है और ये मक्खी है। और इस साइड पे जो है ये तितली है, इसे सिंधी में कहते हैं पोपट। इस तरफ मैंने लिख दी है। और ये जो है ये माकी की मक है, यानी कि शहद की मक्खी है। इसे सिंधी में कहेंगे माकी जी मक, यानी शहद की मक्खी। और कुछ लोग इसे भंवर भी कहते हैं, लेकिन ये भंवर नहीं है। इसके सही मीनिंग्स माकी के मक के हैं, क्योंकि ये जो है मधुमक्खी है, इसको मधुमक्खी भी कहते हैं और इसे उर्दू में शहद मक्खी कहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है मकली जी टुकड़े कितने आहे। मकली जी टुकड़ी कितने आहे। मकली का पहाड़ी कहाँ है। मकली का पहाड़ी सिंध जे कदीम शहर टट्टे जे वेझो क़ौमी शहराते आहे। सिंध के कदीम शहर टट्टे से करीब क़ौमी शहरा पर है। मकली जे टुकड़े ते कैन जो कब्रियूं आहिन। मकली के पहाड़ी पर किस किस की कब्रें हैं। मकली जे टुकड़े ते अगूड़न, अमीरन, वजीरन, शहजादन, शहजादियन, बादशाहन एंड रानियन जो कब्रों आहे। मकली की पहाड़ी पर अगूड़न, अमीरों, वजीरों, शहजादों और शहजादियों, बादशाहों और रानियों की कब्रें हैं। जाम तमाची एंड नूरी जो कब्रों कितने आहिन। जाम तमाची और नूरी का कब्र कहाँ पर है। जाम तमाची एंड नूरी जो कब्रों मकली टुकड़ी
का 45 किलोमीटर परे केंजरदींद मां आहे। जाम तमाची और नूरी की कब्रें मकली टुकरी यानी मकली पहाड़ी से 45 किलोमीटर दूर केंजर झील में हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज थी कुछ जुमले दिए गए थे, इनको सिंधी में ट्रांसलेट करने थे। फर्स्ट है मकली कदीम कब्रिस्तान है, मकली कदीम कब्रिस्तान आहे। केंजर झील खूबसूरत है, केंजरदींद सोहणो आहे। केंजर झील खूबसूरत है। केंजर झील मकली के करीब है, केंजरदींद मकली का वेजो आहे। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो से हेल्प मिलती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों और क्लासमेट के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।